हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैक्टेशन। लैक्टेशन मीन्स मिल्क secretion and breastfeeding. That is all this topic. After baby birth, there the lactation for the feeding of baby, because baby cannot eat food and cannot digest that after birth for a few months. Lactation is possible due to the influence of prolactin and oxytocin hormone. Prolactin hormone is also called as LTH, lactotropic hormone. So prolactin is secreted by pituitary gland, oxytocin also secreted by pituitary gland. Due to prolactin there is the secretion of milk, and due to oxytocin the release of milk from mammary glands to nipple and nipple to outside. Then just after birth of baby, the first milk that is called colostrum, हम लोग चीक बोलते हैं, मालूम है? आपके घर में दूध देने वाले जो दूध वाले भैया होंगे, उन लोग उनकी भैंस या गाय जब जनती है, मतलब बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद शुरू का जो दूध देते हैं उसको बोलते हैं चीक. चीक नथिंग बट कोलोस्ट्रम, है ना? तो ये कोलोस्ट्रम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. पुराने ज़माने में कोलोस्ट्रम मतलब ये चीक बच्चे को नहीं पिलाते थे. क्यों? क्योंकि ये हजम करने को तकलीफ होगी समझ के. लेकिन जब रिसर्च से पता चला कि जो बच्चा कोलोस्ट्रम पीता है उसको उसकी हेल्थ एकदम अच्छी होती है. और क्यों? उसका रीज़न देखो. तो कोलोस्ट्रम कंसिस्ट, इट इज़ येलोइश फ्लूइड. चीक थोड़ा सा पीला दिखता है, फिर में बाद में दूध का कलर फेंट होते जाता है सफ़ेद. तो इस कोलोस्ट्रम में, इस चीक में प्रोटीन बहुत प्रमाण में होता है, लैक्टोज शुगर बहुत प्रमाण में होता है, और मदर्स एंटीबॉडीज. क्योंकि किसी भी डिसीज को क्या करना है? प्रतिकार करने के लिए, मीन्स डिसीज रेजिस्टेंस आने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होते हैं. तो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसमें वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो खुद डिसीज रेजिस्ट कर सके. इसलिए उस समय मदर के, जब तक अंदर होता है बच्चा, जब पेट में होता है तब तक के माँ ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और बच्चे को उसका सप्लाई होता है. तो दूध में भी ये एंटीबॉडीज माँ के शरीर में तैयार होते हैं और दूध के साथ वो बच्चे के पेट में जाते हैं. तो इस एंटीबॉडीज की वजह से बच्चा जो बाहर आने के बाद इन्फेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, वो इन्फेक्शंस को क्या कर सकता है? रेजिस्ट कर सकता है. मतलब रोग प्रतिकार क्षमता ज़्यादा होती है जो बच्चा कोलोस्ट्रम पीता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीबॉडीज. एक एग्जाम्पल दिया है IgA. इसमें फैट कम होता है, मतलब बच्चा स्थूल नहीं होगा. कैसे रहेगा? एक्टिव रहेगा. तो प्रोटीन से मजबूत होता है, लैक्टोज शुगर से एनर्जी मिलती है, और दूध तो आपको मालूम है दूध में पानी होता है, इस वजह से बच्चे को बाहर से पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इस वजह से पानी से होने वाले इन्फेक्शन बच जाते हैं. इस तरह से ये कोलोस्ट्रम में ये सब कंटेंट्स ज़्यादा होने के, स्पेशली एंटीबॉडीज होने की वजह से पैदा होने के बाद जितने दिन तक बच्चा माँ का दूध पीता है वो ज़्यादा मजबूत होता है. ऑफकोर्स उसके लिए माँ को भी पोषण अच्छा मिलेगा. तो माँ भूखी रहेगी तो उसमें ये सब प्रोडक्ट्स बराबर नहीं आएंगे, उसका दूध कमजोर रहेगा तो बच्चा भी कमजोर होगा. ओके, आप लोगों ने ये देखा होगा पुराने पिक्चर में, अपने माँ का दूध पिया है तो सामने, मतलब उसमें इंडिकेशन था कि माँ का दूध पीने वाला बच्चा मजबूत होता है. यस, तो इसके पीछे. लेकिन पुराने ज़माने में जैसे कोलोस्ट्रम नहीं पिलाते थे कुछ बोले, लेकिन ये अभी सिद्ध हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि कोलोस्ट्रम पिलाना चाहिए. बच्चा छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं पीता, अपने आप उसको चूसने की ताकत नहीं रहती तो बहुत ज़्यादा नहीं पीता. आप लोगों ने ज़बरदस्ती ज़्यादा दूध पिला दिए तो ही बच्चे को थोड़ी पतली संडास होती है, इस डर से नहीं पिलाते थे. लेकिन ये कोलोस्ट्रम पीना चाहिए. अभी नई पीढ़ी क्या लड़के लड़कियाँ सब देखो, क्योंकि आपको आगे जाके आपके जीवन में कोलोस्ट्रम का इम्पोर्टेंस पता चलना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी बात की वजह से बहुत से बच्चे वीक रहते हैं. और एक ये है कि इट प्रिवेंट कैंसर टू द मदर. पूरा जब ये भी सिद्ध हो चुका है
ब्रेस्ट कैंसर जो माँ को होता है, तो उनकी हिस्ट्री ऐसे है कि जिन्होंने अपने बच्चे को दूध बराबर नहीं पिला पाए या नहीं पिलाया नहीं या पिला नहीं पाए, उसके रीजन दोनों है कि माँ को दूध कम आता था करके पिलाए नहीं, या फिर फिगर मेंटेनेंस के कुछ मिथ थे, गलत धारणाएं थी कि उसके वजह से दूध पिलाने से माँ की फिगर बिगड़ जाती करके कुछ लोग बीच वाली पीढ़ी में ऐसा हुआ था कि दूध नहीं पिलाते थे। उन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के एग्जाम्पल ज़्यादा है। और जिन्होंने बहुत दिन तक अपने माँ बच्चे को दूध पिलाया, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के एग्जाम्पल्स नथिंग है, नहीं के बराबर। इसलिए वैसे यूटेरस कैंसर भी, मतलब माँ को यूटेरस से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, मेमोरी ग्लैंड से संबंधित, जो भी मेमोरी ग्लैंड से संबंधित बोला है अपन ने, वो दोनों से संबंधित जो कैंसर है, मेमोरी ग्लैंड से संबंधित कैंसर को अपन ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ये सब तरह का कैंसर जो है माँ को, अगर माँ अपने बच्चे को कम से कम 1 साल को भी दूध पिलाती है, उनको कैंसर होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं, नहीं के बराबर, ये ध्यान में रखो। और इस तरह से ये लैक्टेशन के इम्पोर्टेंस है। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के हिसाब से आएगा। एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन लैक्टेशन की आ सकती, विच आर रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स करके आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय कोलोस्ट्रोन करके आ सकता है, कोलोस्ट्रोन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके सिग्निफिकेंस मीन्स प्रिवेंट कैंसर। और एक बात है, लेकिन वो 100% सेफ नहीं है, कि जब तक माँ दूध पिलाते रहती है तब तक फॉलिकल डेवलपमेंट्स प्रॉपरली नहीं होते, ओवुलेशन मतलब ओवम डेवलपमेंट नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते। जो माँ बहुत दिनों तक दूध आता रहा तो 2-2 साल तक, 3-3 साल तक दूध पिलाते हैं, ऐसे माँ को प्रेगनेंसी जल्दी नहीं रहती। मतलब लैक्टेशन होते तक फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि उसके लिए एफएसएच सिक्रेशन जो होना चाहिए, एफएसएच हार्मोन का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो नहीं होता, क्योंकि बच्चा छोटा है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी वो बियर नहीं कर सकती। तो देखो ये भी एक फायदा है कि ऑटोमेटिकली फैमिली प्लानिंग हो जाता है, राइट। लेकिन वो 100% सेफ नहीं है हर एक के लिए, ठीक है। इतना ही आप ध्यान में रखो। ये नीचे होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन हिसाब से 2 सिग्निफिकेंस 1 मार्क के लिए हो सकता है, 2 सिग्निफिकेंस प्रिवेंट कैंसर एंड प्रेगनेंसी, प्रिवेंट प्रेगनेंसी ऑल्सो, ऐसे बोल सकते। हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक के लिए जाएंगे।